वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करके आप समस्त सुधीजनों एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज हम लोग इस व्याख्यान में कारक प्रकरण के अंतर्गत पठित जो अति महत्वपूर्ण और सुनने में पढ़ने में कुछ कठिनाई का अनुभव कराने वाला सूत्र कर्म प्रवचनीयाः, इस पर विचार करेंगे। यद्यपि यह कहने के लिए कठिन है, लेकिन बहुत ही सरल सूत्र है, वह अभी स्पष्ट करेंगे हम। तो सर्वप्रथम सूत्र की दृष्टि से अगर विचार करें तो महर्षि पाणिनि के जो षड्विध सूत्र हैं उनमें से यह अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार 1498 तक जाता है और ये 1483 है। यह जो सूत्र है यह बहुवचन में प्रयुक्त है, जो इस बात को स्पष्ट करता है कि दो से अधिक कर्म प्रवचनीय हैं। अब कर्म प्रवचनीय दो से अधिक हैं, यह अभी आगे स्पष्ट करना है। तो इस कर्म प्रवचनीय सूत्र के अधिकार में पठित जो सूत्र हैं उनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। तो एक तरह से इसके क्षेत्र में आने वाले जितने भी सूत्र हैं उनकी संज्ञा क्या होगी? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। यह बात स्पष्ट है। काशिकाकार ने भी यह कहा, कर्म प्रवचनीयाः इत्यधिकारो विदितव्यः। कर्म प्रवचनीय अधिकार सूत्र है, इसे अधिकार के रूप में विदितव्यः जानना चाहिए। कर्म प्रवचनीय संज्ञा है और अधिकार सूत्र है। तो सर्वप्रथम सूत्र के विषय में यदि विचार करें तो यह बात स्पष्ट हो रही है कि पहले तो यह अधिकार सूत्र है, दूसरा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कर्म प्रवचनीयों की संख्या दो से अधिक है। अब हम लोग यह जो महत्वपूर्ण पद और परिभाषीय पद है व्याकरण शास्त्र की दृष्टि में, इस पर प्रश्न होता है कि कर्म प्रवचनीय क्या है। तो कर्म प्रवचनीय एक अधिकार सूत्र है और इसके अधिकार में पठित समस्त सूत्रों में आए हुए जो उपसर्ग हैं और जिनकी चादय सत्वे इस सूत्र से निपात संज्ञा है, उन्हीं में से कुछ अनु, उप, अपपरि, आंग, प्रति, पारि, अधिपरि, अति, अपि, सु निपातों की ही कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। यद्यपि यह उपसर्ग हैं और उपसर्ग के बाद इनकी निपात संज्ञा होती है, और निपातों में से ही यह जो मैंने अभी पढ़ा अनु, उप, अधिपरि, प्रति, आंग, सु, इन निपातों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। इसमें केवल यही निपात हैं, अनु है, उप है, अपपरि है, आंग है, प्रति है,
आधिपर्यति अपिसु इन निपातों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। तो सर्वप्रथम उपसर्ग, क्रिया के योग में इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग के पश्चात चादयो सत्व असत्वे जो अद्रव्यवाची हैं, उपसर्ग हैं, उनकी निपात संज्ञा होती है और वह चादिगण में पठित है। तो पहले तो उपसर्ग संज्ञा हुई, फिर इनकी निपात संज्ञा हुई और उन्हीं निपातों में से कुछ निपातों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। तो यह बात स्पष्ट होती है कि यह उपसर्ग ही है मुख्य रूप से जिनकी निपात संज्ञा है और उन निपातों की भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। कुछ उपसर्गों को ले लिया गया और उनकी एक विशेष स्थिति पे कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर दी गई है। अब अगर हम लोग निपातों पर विचार करें तो निपातों के विषय में जो व्याकरण के आचार्य हैं उनका यह मत है कि निपात क्या है। कह रहे हैं निपात जो है वह उपसर्ग के प्रतिरूपक है, प्रतिरूपक हैं, उन्हीं की प्रति हैं, उन्हीं का प्रतिबिंब है, उन्हीं का स्वरूप है। जिस प्रकार से हम लोग फोटोकॉपी करा करके उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वह उपसर्ग के प्रतिरूपक ही निपात है। और इसीलिए आचार्यों के द्वारा यह कहा जाता है एते शब्दाः क्रिया योगे वस्तुतः उपसर्गाः क्रिया योगे। तो इस तरह से इनकी इस सूत्र से इनकी उपसर्ग संज्ञा होती है और यह उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो उपसर्ग के प्रतिरूपक निपात हैं और निपातों में कुछ निपातों की जो संज्ञा है वह कर्म प्रवचनीय संज्ञा है। तो इस तरह से कर्म प्रवचनीय जो संज्ञक शब्द अव्यय पद हैं उनकी वह मूलतः उपसर्ग ही है, यह समझना चाहिए। उपसर्ग से निपात हुए और निपात से कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई। तो इस प्रकार से उपसर्ग ही कर्म प्रवचनीय कहे जा सकते हैं। तो यह बात यहीं पर स्पष्ट भी होती है कर्म प्रवचनीय क्या है। और इसी के साथ आज का यह जो व्याख्यान है वो यहीं पर पूर्णता को प्राप्त होता है। आप सभी को नमस्कार।